दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवरात्रि के 9 दिनों में माता को क्या भोग लगाएं, किस प्रकार लगाएं, क्या विधि है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, नवरात्रि चालू होने वाली है, तो आइए जान लेते हैं माता के 9 स्वरूपों को। यानी 9 दिन में अलग अलग दिन हम किस चीज़ का माता को भोग लगाएंगे जिससे माता को प्रसन्नता होगी, हमें प्राप्त होगी। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का माना जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद चीज़ में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया और भी जो भी सफ़ेद मिठाई हो गई। माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। तो माता शैलपुत्री का जो मुख्य भोग है वह गाय का घी है। प्रथम दिन इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी दीप अर्पित करते हैं। व्यक्ति को हर तरह से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो हम जब लोग भोग अर्पित कर दें उसके बाद वह घी का उपयोग कुछ देर बाद हम लोग सभी मिल बांट कर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरा वस्त्र पहनाकर शक्कर का भोग लगाते हैं। देखिए, बाज़ारों में शक्कर तो केमिकल युक्त चूना आदि अशुद्ध चीज़ों से मिल के बनता है। तो आप यदि मिश्री मिल जाए धागे वाली तो उसका भोग लगा सकते हैं, अथवा तो आप गुड़ का भोग लगाइए। मीठा भोग लगता है, गुड़ का लगा सकते हैं, चलेगा। इस दिन माता को विशेष करके मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है। तो जो भोग हम लोग लगाएं कुछ तो प्रसाद रूप में हम लोग बांट लें और दूसरा जो बच जाए वह दान कर सकते हैं गरीबों में अथवा तो ब्राह्मण को। तीसरा दिन होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती है और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती है। तो दूध से बनी चीज़ सबसे उत्तम से उत्तम तो खीर बनाई कही जाए तो अति उत्तम है। आप इस दिन यानी तीसरे दिन माँ को खीर का भोग लगाएं और प्रोसेस वही है कि थोड़ा प्रसाद रूप में रखें और थोड़ा प्रसाद रूप में बांट दें। चौथा दिन है माता कूष्मांडा का। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इसी दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ से बना प्रसाद किसी ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है। तो मालपुआ आप लोग समझते होंगे। मालपुआ आप घी का बनाना, तेल में नहीं तलना चाहिए और सरसों का तेल तो विशेष करके नवरात्रि में उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल में चीज़ें नहीं लानी चाहिए नवरात्रि में। खास करके यह मालपुआ आप घी में बनाना और आटे का बनाना, गेहूं के आटे का। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। इस दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी के केले का भोग लगाने के बाद यह प्रसाद ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से सद्बुद्धि आती है। तो इस दिन उजला वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। 5वें दिन नवरात्रि से छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। छठे दिन श्रद्धालु लाल रंग के कपड़े पहनकर देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करते हैं। साधक को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अब कई लोग पूछेंगे कि चतुर्मास में शहद नहीं खाते हैं। तो देखिए, चतुर्मास में बिल्कुल शहद मना है, लेकिन आप लोग यह तो पर्व है ना, तिथियों में यह विशेष रूप से होती है, तो इस पर आप लोग शहद ले सकते हैं प्रसाद रूप में और सभी को बांट भी सकते हैं प्रसाद रूप में। 7 दिन माँ कालरात्रि का है। नवरात्रि के 7 दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ के भक्तों को नीले वस्त्र पहनाकर देवी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवती को गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। तो देखिए, पहले भी हमने गुड़ का भोग लगाया क्योंकि शक्कर अशुद्ध होता है। मैंने कहा था कि आपको मिश्री मिल जाए धागे वाली तो वह लगाना, नहीं तो गुड़ लगा देना। लेकिन यहाँ पर 7वें दिन भी आपको माँ को गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का भोग लगाने के बाद गुड़ का दान करें। दान किसको करें कि रोटी और गुड़ गाय को अर्पित करें, गाय को खिलाएं, इससे शोक मुक्त होता है। व्यक्ति शोक उसके पास फटकता नहीं है। यह प्रयोग करने से 8वें दिन माता गौरी का होता है। उस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माँ को नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का भोग लगाने के बाद नारियल को
सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई जगह पर तो लोग नारियल, फूटा हुआ नारियल का भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद रूप में बांटते हैं। तो बाकी विधि और ब्राह्मण द्वारा तो यही बताया जाता है, खड़ा नारियल आप भोग में लगाइए, बिना फोड़े हुए ही उस नारियल को, पानी वाले नारियल को घुमाकर आप अपने सर से ऊपर से उसे किसी जल में प्रवाहित कर दें। जल में यानी नदी में, तालाब में अथ प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आप नारियल सर पर घुमाएं तो आप अपनी कामना बताना माता को, फिर मैं इस इच्छा से यह नारियल प्रवाहित कर रहा हूँ माता। और कुछ लोग नारियल को फोड़कर खाते भी हैं, तो आप खा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। बाकी मनोकामना पूर्ति के लिए भी मैंने उपाय बता दिया और आप खा सकते हैं प्रसाद रूप में। अब लोग बोलेंगे अष्टमी के दिन नारियल नहीं खाया जाता, शास्त्र में लिखा है बिल्कुल नहीं खाया जाता है, लेकिन यह प्रसाद रूप में आप अष्टमी के दिन नारियल खा सकते हैं। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माँ के भक्त इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाते हैं, जैसे हलवा, चना, पूड़ी, खीर, पुए, और फिर उससे गरीबों को दान कर देते हैं। इससे जीवन में सुख शांति मिलती है। तो इस दिन दान की बड़ी महिमा है। मैं तो कहूँगा कि संपूर्ण नवरात्रि आप दान करें। आद्यशक्ति जगदम्बा की चेतना इन संपूर्ण नवरात्रि में पूर्ण रूप से जागृत होती है। आप जो भी नवरात्रि में सत्कर्म करेंगे, बस उपवास करेंगे, वह सब आपका फलित होगा। बाकी इस वीडियो में एंड में मैं आपको पूरा एक सूची बना दूंगा कि आपको इस दिन क्या भोग लगाना है, कौन से रंग का वस्त्र पहनना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, उपयोग कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, जिसे अधिक वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।